धूमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छात्कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो विष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से आज हम कुछ शास्त्रों के उद्गारों को गुरु शिष्य परंपरा के आचार्य जिसका नाम है नरोत्तम दास ठाकुर, उनके उद्गारों को, उनकी वाणी को हम थोड़ा श्रवण करेंगे। नरोत्तम दास ठाकुर का जो भाव है वो भगवान के प्रति किस प्रकार से समर्पित है, तो उनके विषय में नरोत्तम दास ठाकुर कुछ प्रेमवश भगवान के गुणगान करते हैं। तो आइए उसी गुणगान को हम दोहराते हैं प्रभुपाद जी की कृपा से। तो ये जो प्यार है, 8वां प्यार जो नरोत्तम दास ठाकुर बोले हैं, उनको हम बोलने का प्रयत्न करेंगे। उनके बाद नरोत्तम दास ठाकुर के अनुसार, उनके भाव के अनुसार हम कुछ समझने का प्रयत्न करेंगे। साधु शास्त्र गुरु वाक्य हृदय करिया ऐक्य, सतत भासिबो प्रेम माझे। कर्म ज्ञान भक्तिहीन इहा के करीबो बिना, नरोत्तम एई तत्व गाझे। ये जो प्यार है वो बंगाली भाषा में है, क्योंकि हमारे आचार्य सभी बंगाल में हुए हैं और बंगाली भाषा में उसने ये अपना भाव को रखा है। तो वैसे अगर ध्यान से हम श्रवण करेंगे तो इजी है। तो और एक बार हम श्रवण करेंगे। साधु शास्त्र गुरु वाक्य हृदय करिया ऐक्य, सतत भासिबो प्रेम माझे। कर्म ज्ञान भक्तिहीन इहा के करीबो भिन्न, नरोत्तम एई तत्व गाझे। तो नरोत्तम दास ठाकुर पिछले प्यार में कहा कि नवविधा जो भक्ति है वो सुसेवन करना चाहिए, मतलब सुंदर ढंग से ध्यान पूर्वक गुरु वैष्णव की आज्ञा से और शास्त्र के प्रमाण के द्वारा नवदा भक्ति का अनुसरण करना चाहिए। और जैसे कोई व्यक्ति नवदा भक्ति का अनुसरण करता है तो निश्चित उनको मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और जो वास्तविक प्रेम है, जिस प्रेम के लिए मनुष्य दिन रात दौड़ता रहता है, वो प्राप्त होगा।
तो नवधा भक्ति है श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दर्शम सख्यम और आत्मनिवेदन। तो उसकी चर्चा नरोत्तम दास ठाकुर ने पिछले प्यार में किया है। वैसे देखा जाए तो जो हमारे शास्त्र और महाजन है उसकी वाणियों में नवधा जो भक्ति है उनके जो है बहुत प्रकार के भेद हैं। जैसे हम देखें हमारे गुरु शिष्य परंपरा के आचार्य श्रीपाद रूप गोस्वामी, उन्होंने इसी नवधा भक्ति को 64 अंगों में विभक्त किया है। आप जब भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ जो है वो पढ़ोगे तो उसमें पहला गुरु आश्रय, फिर शिक्षा दीक्षा, तो आदि जो 64 अंग हैं वो नवधा भक्ति को 64 अंग में विभक्त किया है। तो इस तरह से हमारे आचार्यों के मतलब अनेक भेद, मतलब बहुत प्रकार के भेद हैं। तो अपने हिसाब से उसने नवधा भक्ति की व्याख्या किया। यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर जो है वो कहते हैं, वो प्रमाण या प्रमाण की बात कहते हैं कि हमको जीवन किस प्रकार से जीवन व्यतीत करना चाहिए, किस आधार पर। सामान्य व्यक्ति जीवन में आधार मांगता है, मतलब वो किसी पिता के आधार पर जी रहा है या भाई के आधार पर जी रहा है, बॉस के आधार पर जी रहा है, अपने पैसे के आधार पर जी रहा है। लेकिन यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि वो सब गौण है, भौतिक हैं, और वो उनके आश्रय में जाने के बाद हमको कुछ प्राप्त नहीं होगा दुख के अलावा, कभी चिंता दुख से मुक्त नहीं होगे। क्योंकि जो भी हम जिसकी भी शरण में जाते हैं, जिसके आश्रय में जाते हैं, वो आश्रय भौतिक होने के कारण जिसके आश्रय में गए वो भी इस भौतिक संसार में बंधन में है। तो जो व्यक्ति बंधा हुआ है वो हमको कैसे छुड़ा सकता है। नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं, साधु शास्त्र गुरु वाक्य हृदय करिया ऐक्य। गुरु शिष्य परंपरा के गुरु और साधु, जो साध्यति इति साधु, जो साधना करते हैं और जो जिसकी साध्य कृष्ण है और जिनके अनुरूप शास्त्र के अनुरूप वो चलते उनको बोलते साधु। साधु और गुरु दोनों शास्त्र के वाक्य से चलते हो। शास्त्र के वाक्य, शास्त्र और साधु के द्वारा गुरु की आज्ञा हो। मतलब अल्टीमेटली यहाँ जो शास्त्र है, शास्त्र के अनुसार साधना करने वाला साधु, और अभी जो वर्तमान मतलब गुरु है, हमारा जो गुरु है वो गुरु साधु और शास्त्र के शब्दों के द्वारा हमको सिखाता हो। हृदय करिया ऐक्य, और ऐसे गुरु का जो वाक्य है वो अगर हृदय करेंगे तो सतत भासी वो प्रेम माजे। तो व्यक्ति सतत निरंतर सुख आनंद में विभोर हो जाएगा और अंत में भगवान का प्रेम प्राप्त करेगा। तो यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं जीवन में, सभी लोग अपना कल्याण चाहते हैं, मंगल चाहते, कौन नहीं चाहता है। कोई भी व्यक्ति मंदिर जाता है तो दुख नहीं मांगता है, मंगल की कामना करता है, कल्याण की कामना करता है कि मेरा कल्याण हो। यहाँ महाशय ठाकुर कहते हैं कि कल्याण चाहते हो तो शास्त्र, साधु और गुरु, जो गुरु साधु और शास्त्र के आधार पर चलता हो, ऐसे गुरु का आश्रय लेकर हमको जीवन व्यतीत करना चाहिए, तब हमारा कल्याण निश्चित है। तो यहाँ हमें त्रिपदी की शुरुआत में ही हमने आगे देखा कि शुरुआत में नरोत्तम दास ठाकुर ने कह दिया कि जो गुरु है, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया ऐक्य, और वही बात यहाँ कह रहे हैं। लेकिन यहाँ डिफरेंट ये है कि यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर क्लियर करना चाहे कि कैसा गुरु, जो साधु और शास्त्र के आधार पर चलता हो, और ऐसे गुरु के द्वारा जो हमको आदेश मिलेगा उस आदेश के द्वारा हमारा कल्याण होगा। तो यहाँ ये बुद्धि की बात कर रहे हैं, बहुत सुंदर। और आगे कहते कि
वाक्य में भी यही समझा जाता है। अगर हम ऐसे गुरु जो शास्त्र और साधु के आधार पर चलता है, या कोई व्यक्ति ऐसा जो शास्त्र और साधु के आधार पर चलता है, उस व्यक्ति के द्वारा हम समझ सकते हैं कि हमारे जीवन का कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है। दुर्भाग्य की बात है कि व्यक्ति को अभी वही नहीं पता है कि कर्तव्य और अकर्तव्य मतलब क्या करना है और क्या नहीं करना है। व्यक्ति अभी धर्म को अधर्म मानकर बैठा है और अधर्म को धर्म मानकर बैठा है। अगर रात को कोई व्यक्ति डिस्को पार्टी में फिल्म देखने जाता है, कोई व्यक्ति पूछे कि भाई आप, तो कहता है एंजॉय, है ना, जीवन लाइफ क्या है, एंजॉय है। तो वास्तव में वो अधर्म है, वो जो भी करने जा रहा है वो अधर्म है और उससे उनका कोई कल्याण होने वाला नहीं है। पर अगर मान लीजिए कोई कहे कि भाई श्रीमद् भगवद गीता भगवान की वाणी है, सृष्टि भगवान के द्वारा बनी है, तो भगवान की वाणी को समझना चाहिए और उन अनुसार हमको जीवन व्यतीत करना चाहिए, कोई व्यक्ति कहे उनको, तो वो व्यक्ति को अभी के संसार में ज्यादातर व्यक्ति को उसमें विश्वास, वो मुंह मोड़ लेता है तुरंत। नशा करना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, शराब पीना आदि जो भी है व्यसन, वो अधर्म है। लेकिन व्यक्ति अभी उनको एंजॉय मानता है, वास्तव में वो कर्तव्य नहीं है, लेकिन वो कर्तव्य नहीं है फिर भी वो उनको कर्तव्य मान रहा है। और जो वास्तव में कर्तव्य है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान के आदेश का पालन करना और इस हिसाब से हमको जीवन व्यतीत करना। भगवान ने ऐसा तो नहीं कहा है कि भाई तू मेरी आज्ञा का पालन कर और संसार को छोड़ दे, नहीं। चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, 4 वर्णों 4 आश्रम की स्थापना की है भगवान ने, तो उसमें गृहस्थ धर्म भी है, पालन कर सकता है। 20 बच्चों के साथ रहते रहते वो अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, तब जाके सुख और शांति प्राप्त होगी। बाकी तो स्वप्न में भी सुख और शांति है ना, लोग सुख कहते मैं सुखी हूं, लेकिन वो सुख किसको कहते हैं वो भी समझ रहा है कि हमारे श्रीमद् भागवतम में कपिल भगवान जो है, 24 अवतारों में से एक अवतार है कपिल भगवान, वो कहते हैं कि व्यक्ति दुखी है, संसार में दुखी व्यक्ति है, दुख कम होता है तो उनको सुख मान लेता है, लेकिन वो सुख की अवस्था नहीं है, वो दुख की निवृत्ति की अवस्था है, तो सुख नहीं है। सुख कोई और वस्तु है जो इस संसार में है ही नहीं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में जैसे सृष्टि बनाई है, वो कहता है कि मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालय अशाश्वतम, एकदम क्लियर है शास्त्र, भगवान एकदम क्लियर है। तो कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, वो समझना चाहिए। क्योंकि खाना पीना, पुत्र उत्पन्न करना, एंजॉय, जो हम जिसको एंजॉय लोग कहते हैं, है ना, वो एंजॉय नहीं है। व्यक्ति कहता नहीं नहीं हम नहीं मानते, आप जो कहते हो शास्त्र की बात नहीं मानते, हम तो इसको एंजॉय मानते हो, यही सही है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन देखो, अगर मान लीजिए साम एक बिल्ली है, वो बिल्ली खड़ी है, सामने शेर आ गया, तो बिल्ली सोचेगी नहीं मैं बिल्ली आंख बंद कर दे और सोचे शेर चला गया, तो क्या चला गया शेर? नहीं, शेर तो सामने है, तेरी आंख बंद करने से शेर चला नहीं गया है, तू अंदर तुझे भ्रम है कि मैंने आंख बंद करी तो अब खत्म हो गया सब, नहीं। वैसे हम जो करते हुए समझकर कार्य करते संसार में, तो ऐसा मत समझो कि हम ही बेस्ट है, नहीं। भगवान ने भगवद गीता में पूरा ज्ञान योग, सांख्य योग, कर्म योग, अष्टांग योग, भक्ति योग सभी की व्याख्या की। अब कर्म कर रहे हो तो कर्म किस प्रकार से करना है, ज्ञान प्राप्त कर रहे हो तो ज्ञान का उद्देश्य क्या है और ज्ञान वास्तव में है क्या, योग कर रहे हो तो योग वास्तव में है क्या। अब देखो, ऐसा भगवान तो समझा रहे हैं प्रेम से कि आप जो कर्म, जो ज्ञान जो भी प्राप्त करते हो उसका उद्देश्य जानना पड़ेगा ना। ये अंधे की तरह हम कर्म करेंगे, अंधे की तरह ज्ञान करेंगे तो वो सही डायरेक्शन में न जाने के कारण हमको फल नहीं प्रदान करेगा। तो भगवान समझे, आप कर्म करो कोई बात नहीं, लेकिन कर्म किस एंगल से करना है वो भगवान सिखा रहे हैं। एकदम भगवान इतने दयालु हैं कि हमको प्रेम से सिखा रहे हैं ना, कर्तव्य क्या है आपका और अकर्तव्य क्या है।
अभी भगवान ने भगवत गीता में कर्तव्य अकर्तव्य की बात किया है, लेकिन वही शास्त्र में भगवान ने कर्तव्य अकर्तव्य की बात किया है। लेकिन हमारी मतलब कलयुग के लोगों की बुद्धि जो है अल्प होने के कारण कौन समझाएगा उनको। इससे कहते हैं कि वही शास्त्र से चलने वाला साधु और गुरु। जब हम धारण करते तो गुरु के द्वारा ही हमको एक एज इट इज ज्ञान मिलता है और हमको पता चलता है कि कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है। बहुत सुंदर नरोत्तम दास ठाकुर एकदम क्लियर करते। इसकी बृहद व्याख्या हो सकती है, लेकिन बस इस शॉर्ट में थोड़ा समझ सकते कोई भी व्यक्ति कि हम ऐसे साधु शास्त्र को जानने वाला गुरु। वैसे गुरु की भी व्याख्या बहुत हो सकती है। गुरु हम किसको बनाए, अभी तो कंफ्यूजन है। अनेक लोग गुरु है, गुरु बनना चाहते, तो हमको किसकी शरण में जाना चाहिए। तो हमको भगवान ने सुंदर बुद्धि दिया, हम कुछ पैसे की वस्तु के लिए बहुत सारे बार्गेनिंग करते हैं, तो इसमें भी बहुत सावधानी से बुद्धि चलाकर विचार करना चाहिए कि गुरु वास्तव में सही में शास्त्र के आधार पर चलता है, खुद आचरण करता है। बहुत सावधानी से, भले थोड़ा टाइम चला जाए, पर बहुत सुंदर तरीके से हमको ऐसे गुरु को शोध करना चाहिए, जिसके द्वारा हमको पता चले कि कर्तव्य और अकर्तव्य क्या है ना। अब देखिए उपमन्यु की व्याख्या करें तो उपमन्यु ने पहले गुरु की बात को नजरअंदाज कर दिया। फिर उनको पता चला कि नहीं, गुरु का वाक्य सही है, मेरे जीवन के हित के लिए है। फिर उपमन्यु ने ऐसा दृढ़ संकल्प लिया, वो खड्डे में गिर गया था, अंधा हो गया था। अश्विनी कुमार जो देवता है वो आए, उनको बोला कि जड़ी बूटी खा ले तो अंधापन चला जाएगा, लेकिन नहीं, जब तक गुरु मुझे नहीं बोलेंगे तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। गुरु के वाक्य ही मेरे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, वो मैं समझ गया था, है ना। इससे हमको ये शास्त्र के आधार पर चलना चाहिए। एक प्रश्न यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर कर रहे हैं कि मान लो कि गुरु की आज्ञा अनुकूल ना हो और प्रतिकूल हो, और दूसरा कहते हैं कि भजन के विरुद्ध कोई आज्ञा दे रहे गुरु, तो उसको क्या समझे, तो क्या करना चाहिए। वैसे देखा जाए तो जो गुरु जो है, जो शास्त्र और साधु के आधार पर चलता है, ऐसे गुरु का जो आदेश है वो निर्विचार पालन करना, उस पर विचार नहीं करना चाहिए कभी, है ना। क्योंकि गुरु जो होता है ना, माता जो होती है सर्वश्रेष्ठ, मतलब बहुत ऊंची पोस्ट पर होती है माता बच्चे के लिए, लेकिन माता से भी गुरु को श्रेष्ठ बोला गया है ना। तो ऐसा गुरु जो हमको वास्तविक कल्याण तक पहुंचाएगा, वास्तविक कल्याण, वास्तविक लक्ष्य क्या है उस तक पहुंचाएगा गुरु, तो उनका जो आज्ञा है वो कहते हैं कि निर्विचार, विचार किए बगैर हमको पालन करना चाहिए। तो ऐसे यहाँ प्रश्न खुद कर रहे नरोत्तम दास ठाकुर, हमको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो यहाँ कह रहे कि जैसे भागवतम में गुरु है, वो गुरु के आचरण की व्याख्या किया है ना, और गुरु के चरण आश्रय कैसे जाया जाए वो सब व्याख्या श्रीमद् भागवतम में किया गया है। लेकिन यहाँ जो प्रश्न है वो प्रश्न का जवाब देते हुए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि गुरु जो है वो साधु और शास्त्र के विरुद्ध कोई आज्ञा दे रहा है, ऐसा हमको प्रतीत हो रहा है। हो सकता है कि शिष्य की परीक्षा ले रहे हो, शिष्य की परीक्षा लेने के लिए ऐसा करते हो कि शिष्य को साधु गुरु और शास्त्र में कितनी निष्ठा है उसको, मतलब शिष्य क्या परीक्षा लेने के लिए वो बोलते हो, बोले ऐसा आदेश देते हो शायद। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि ये जो आदेश है हम नहीं समझने के द्वारा, तो क्या करना चाहिए, तो कहते हैं वही गुरु के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए, उसका स्मरण करना चाहिए, प्रार्थना कर विचार करना चाहिए कि हे गुरुदेव, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप किस तरह से आदेश दे रहे हो, और ये शास्त्र गुरु के, शास्त्र के और साधु के विरुद्ध है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उसमें कि आपका इस पीछे इसका ध्येय क्या है। निश्चित आप गुरु हैं, मैं शिष्य हूँ,
तो गुरु का काम होता है शिष्य का कल्याण हो, तो निश्चित आप जो बोल रहे हो वो उसमें मेरा कल्याण ही होगा, लेकिन हे गुरुदेव मैं समझ नहीं पा रहा हूं, ऐसा गुरु से प्रार्थना करना चाहिए। और आगे कहते हैं फिर भी ऐसी परीक्षा करते रहे गुरु, तो क्या करना चाहिए, तो सोचना चाहिए कि मैं गुरु का मर्म नहीं समझ पा रहा हूं, समझने में असमर्थ हूं। ऐसा प्रेम से, बहुत नम्रता से, कि गुरु का जो मर्म है, गुरु क्या सोच रहे, क्या करना चाहते, वो मर्म है वो मैं नहीं समझ पा रहा हूं, इसलिए क्या करना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए। और कहते हैं कि शांत होकर वो जो दूर रहकर, मतलब उसमें दोष नहीं निकालना है, अपराध हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो दूर रहकर हमको वही गुरु का क्या करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए, शास्त्र का अनुसरण करना चाहिए, साधुओं का अनुसरण दूर से करना चाहिए। हो सकता है गुरु परीक्षा लेने के लिए कह रहा हो और हमसे कुछ गलती हो जाए, ना समझ पाए और गुरु की अवज्ञा हो जाए और गुरु का अपराध हो जाए, क्योंकि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सालों साल, जन्मों जन्म, हजारों हजारों, लाखों लाखों जन्म लग जाते हैं भक्ति को प्राप्त करने के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन वही भक्ति, भले हम 99% भक्ति कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा भी गुरु का अपराध हो गया तो उस 99% भक्ति में से 0 पर आने में कोई देर नहीं लगती है। इसलिए यहाँ सावधान करते नरोत्तम दास ठाकुर, है ना। इससे पहले बहुत बुद्धिशाली व्यक्ति को बुद्धिशाली बनना चाहिए और ऐसे गुरु का शरण लेना चाहिए जो गुरु, शास्त्र और साधु के आधार पर चलता हो। यहाँ कहते हैं कि जो शास्त्र हैं वो बहुत प्रकार के हैं, अनुभ्यस्य महद्भ्यस्य शास्त्रेभ्यो कुशलो नर, मतलब छोटे शास्त्र, बड़े शास्त्र, पुराण, अनेक शास्त्र है ना, अनेक शास्त्र की शब्द शास्त्र, अल्पस्य आयु बहुवश्य विघ्न, बहुत शास्त्र लेकिन अल्प आयुष्य है और विघ्न बहुत है ना। तो क्या करना चाहिए, उस सार को ग्रहण करना चाहिए शास्त्र के। तो यहाँ वही बात करते कि बहुत प्रकार के हैं, और भागवत महात्मा में भी कहा है कि बहुत सारे शास्त्र जो है उनको आप पठन करोगे तो क्या होगा, भ्रम में पड़ जाओगे आप, क्या कर्तव्य है, क्या अब कर्तव्य भूल जाएंगे हम, नहीं समझ में आएगा। तो क्या करना चाहिए, तो भागवतम के महात्म्य में कहते हैं वेदव्यास जी, किम श्रुति बहुर्भी वाक्ये पुराणेश भ्रमावह, एक भागवत शास्त्र मुक्तिदाने न गर्जसी। एक भागवतम शास्त्र है, उसमें पूरा भक्ति का निरूपण किया है, जो भक्ति गुरु हमको सिखाने वाला है वो भागवत में पूरा निरूपण किया है, उसमें कोई केतव धर्म नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कि शास्त्र अनेक हैं और उसमें ज्ञान कर्म की प्रधानता है, ज्ञान और कर्म की प्रधानता है, और जहां जहां भक्ति हो हमको खोजना पड़ेगा। हम पर कितनी कृपा है चैतन्य महाप्रभु की, हमारे प्रभुपाद जी की, वरना शास्त्र हम पढ़ते जाएंगे तो शास्त्र में कोई जगह पर, एक जगह पर भक्ति नहीं है, अलग अलग जगह पे उपनिषद की व्याख्या है ना। इससे तो भागवतम को सार क्यों कहा गया है, इस समस्त शास्त्र में से जो भक्ति है उस व्यक्ति की व्याख्या को निकाला गया है और वेदव्यास जी ने भागवतम में रख दिया है। बाकी अगर हम इस सब शास्त्र को बैठे कि इसमें भक्ति ढूंढ लूंगा, नहीं, हम भ्रम में पड़ जाते हैं। इसे सार दे दिया, कलयुग के हिसाब से भागवतम का सार दिया। तो वही शास्त्रों में कर्म और ज्ञान की व्याख्या बहुत है। कहा जाता है कि जो कर्म है वो कर्म और ज्ञान वो यहाँ परंपरा की भी एक बात बीच में भूल गया, परंपरा की बात करें कि गुरु जो होता है वो साधु जो परंपरा में आता है उनका अनुसरण करे, जो भगवान ने 4 परंपरा की व्याख्या किया है। तो यहाँ जो कर्म और ज्ञान है, वो कर्म और ज्ञान वो दोनों शास्त्रों में ज्यादातर लिखा है। वो कर्मी और ज्ञानी का उद्देश्य क्या है, तो कर्मी का उद्देश्य है कि उच्च लोक में जाना, कुछ भौतिक चीज प्राप्त कर लेना, देवताओं की पूजा करना, कर्मकांड करना। और जो ज्ञानी है उनका काम क्या है, निराकार,
ब्रह्म में लीन होना, इस जगत से मुक्ति चाहते हो लोग, तो ये उनका उद्देश्य है। लेकिन ये जो कर्मी और ज्ञानी है उससे भी श्रेष्ठ क्या है? उससे श्रेष्ठ भक्त है। क्योंकि वास्तव में सिद्धि क्या है? भगवान के धाम में जाना, इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि में से छूटना। कर्मी व्यक्ति है, वो भौतिक इच्छा की कामना करता है, देवलोक में जाने की कामना करता है, लेकिन वो इस संसार से छूट नहीं पाता है। और जो ज्ञानी है, वो ज्ञानी भी निराकार में लीन होने का प्रयत्न करता है, लेकिन वो पूर्णता नहीं है। तो वो दोनों पूर्णता नहीं है। इससे यहाँ कहते हैं कि पूर्णता प्राप्त करने के लिए हमको शास्त्र और शास्त्र के सार को जानने के लिए जो गुरु है वो साधु और शास्त्र के वाक्य पे चलता हो, उनकी शरण ग्रहण करना और उनसे ज्ञान प्राप्त करना। जब ऐसा करेंगे, इन तीनों का समन्वय होगा। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं इन तीनों का जब समन्वय होगा तो कहते हैं कि तब प्रेम की अनुकूलता प्राप्त होगी। जो जीवन में प्रेम चाहता है, सुख चाहता है, आनंद चाहता है, उसकी अनुकूलता होगी और उनके द्वारा भजन में उनकी बाधा है वो नष्ट हो जाए, जितने अनर्थ होते हैं। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि प्रभु जी आप भक्ति की बात कहते हो, भगवद गीता पढ़ने की बात कहते हो, लेकिन हम कभी मंदिर जाने का प्रयत्न करते हैं, गीता पढ़ने का प्रयत्न करते, लेकिन ये विघ्न आता है, ये आ जाता है, ये प्रॉब्लम आता है। तो ऐसे अनेक विघ्न हैं जो हमको सही डायरेक्शन में, सही दिशा में जाने के लिए रोकते हैं। उसको बोलते हैं अनर्थ। और अनर्थ निवृत्ति कब होगी? जब हम ऐसे भक्तों के संग में आएंगे, ऐसे गुरु की शरण ग्रहण करेंगे और शास्त्र की वाक्य भगवद गीता और भागवतम के आधार पर चलेंगे, तब हमको एक क्या होगा? बाधा, जो अनर्थ है वो दूर होगी। और जब ऐसे गुरु वैष्णव की, शास्त्रों की हम जब आदेश का पालन करते, उस हिसाब से हम विधि विधान का पालन करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, तो कहते हैं कि उस साधक को गुरु, साधु और शास्त्र की कृपा से भगवत रस माधुर्य का आस्वादन करने का अवसर मिलता है। और वो सतत क्या करता है? तो कहते हैं सतत उस रस में डूबा रहता है ना। अभी व्यक्ति सतत भौतिक रस में डूबा हुआ है। किसी को पैसे का नशा है, किसी को फिल्म का नशा है, किसी को एक्टिंग का नशा है, किसी को ये वो अनेक नशे हैं, वो सब भौतिक है। लेकिन वो जो नशे हैं, वो जो रस उनको आ रहे हैं जिस नशे में, मतलब जो भी कार्य में, भौतिक कार्य में, वो क्षण है। कब तक? और कब तक रहेगा? उसका कोई शाश्वत नहीं, वो शाश्वतता ही नहीं। जो व्यक्ति भौतिक जीवन जीता है, जो व्यक्ति कुछ करना चाहते हैं भौतिक जीवन में, उसको एक डर है। क्या है? डर। जो भी मैं कार्य करता हूं, जो भी पैसे कमा रहा हूं, जो भी ऐश्वर्य कमा रहा हूं, वो एक दिन मुझे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मौत निश्चित है। वो मौत का डर है। तो अनेक प्रकार के डर भौतिक जीवन में है। इससे यहां कहते हैं कि उस भौतिक जीवन की वस्तु में जो डूबा हुआ व्यक्ति है वो शाश्वत नहीं है। लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवान की कृपा से, वैष्णव की कृपा से, गुरु की कृपा से, जब वो शास्त्र के वाक्य को मतलब अपने हृदय में उतार कर उस हिसाब से जब जीवन व्यतीत करता है, तो जीवन की जो भी समस्या है वो स्वतः उससे वो सॉल्यूशन हो जाती है। भगवद गीता में अर्जुन जो है वो भगवद गीता में भगवान को 16 प्रश्न करता है। 16 प्रश्न करता है और 16 प्रश्न के जवाब देते हुए भगवान ने 574 श्लोक का है भगवान उनके द्वारा पूरा ज्ञान अर्जुन को दिया। और ज्ञान देने के द्वारा अर्जुन के अज्ञान का नाश हुआ और अर्जुन तुरंत प्रबुद्ध हो गया युद्ध करने के लिए, भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए, और आनंदित सुखमय हो गया। तो जो अर्जुन है 16 प्रश्न का जवाब भगवान दिया है। हमारे इस संसार में कोई ऐसा प्रॉब्लम्स नहीं है जिनका सॉल्यूशन श्रीमद् भगवद गीता में ना हो, जिसको हम शास्त्र बोलते हैं। शास्त्र 2 ही है, भगवद गीता, भागवतम, रामायण, महाभारत, उसको वैदिक शास्त्र बोलते हैं। अभी अभी कथाकथित व्यक्ति अपने राइटिंग से कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, उनको पढ़कर, जैसे हम जाते हैं ट्रेन में जाते हैं तो बहुत सारे ऐसा लोग बेचने आते हैं, या फिर प्लेटफॉर्म में भी दुकान होती है, तो अनेक प्रकार के उपन्यास, व्याख्या होती है, और लोग कहते हैं उसको पढ़कर हम टाइम पास करेंगे। टाइम पास क्यों करना है?
अरे भगवत गीता पढ़ो, दिव्य ज्ञान है, जिनके द्वारा आपकी चेतना शुद्ध हो, जिनके द्वारा आपको आनंद आए, सुख आए, जो शाश्वत हो, ऐसा पढ़ो ना। टाइम पास करने के लिए वो उपन्यास पढ़ने से, वो कचरा हमारे दिमाग में डालने से क्या होगा? भ्रम पैदा होगा। इसलिए हमको वैदिक शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। तो यहाँ वही कहते हैं कि उस रस में हमको डूबना चाहिए। कौन से रस? शास्त्र के रूप। शास्त्र के जब वाक्य हम देखेंगे, समझेंगे, तो पता चलेगा हमको क्या करना, क्या नहीं करना है। और ऐसा नहीं है कि भाई शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, कोई शास्त्र पढ़ेंगे, भगवत गीता भागवतम पढ़ेंगे तो संसार छोड़ना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अर्जुन को भगवान ने भगवत गीता दिया, उसे संसार छोड़, लेकिन नहीं। तो हमको पूरी बात समझने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि अधूरी बात समझकर जब आप कोई डिसीजन लेते हैं ना, तो निश्चित वो दुख का कारण होता है और हम अपने गंतव्य पर पहुंच नहीं पाते हैं। इसलिए यहाँ कहते हैं कि गुरु, शास्त्र और साधु के, गुरु जो है उनकी शरण ग्रहण करना चाहिए, जो शास्त्र और साधु के पद चिन्हों पर चलता हो, और वही हमको जब आदेश देगा तो हमको पता चलेगा कर्तव्य और अकर्तव्य क्या है, और उनके आधार पर हम जब जीवन व्यतीत करेंगे तो निश्चित हम जो चाहते, सुख, आनंद और प्रेम चाहते, वो मिलेगा एज इट इज, और ऐसा मिलेगा कि वो कभी खत्म नहीं होगा। आध्यात्मिक जीवन, भगवान की शरण ग्रहण करने के बाद जो भी प्राप्त होता है वो शाश्वत होता है। जब देवताओं की पूजा करते कोई व्यक्ति, देवलोक में जाते, स्वर्ग में, लेकिन जितना आपने पूजा किया उतना वहां रहने देंगे आपको, बाकी आपको सीधा भेज देंगे वापस। लेकिन अगर भगवान का थोड़ा स्वल्पमप्यस्त धर्मस्य त्रायते महतो भया, थोड़ा सा भी किया तो उसका कोई एंड नहीं है, क्योंकि भगवान है। हम वर्ड कभी कभी सुनते हैं ना बात कि भगवान कहते हैं कि एक कदम तो तू रख कर देख मेरी ओर, मैं तेरी ओर 100 कदम बढ़ाऊंगा, है ना। तो इस तरह की बात है, निश्चित है ना, क्योंकि वास्तव में पिता है हमारे, और वास्तव में माता है, माता पिता है ना, माता महस्त जगतो, माता धाता पिता मह। भगवान, माता और पिता दोनों भगवान है, तो माता और पिता में करुणा तो होती है कि नहीं, करुणा के द्वारा हमको समझा रहे हैं इस तरह से कार्य करना चाहिए। और आगे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि गुरु को शरण लिया, अब कर्मी ज्ञानी भक्ति ही न, यहाँ के करीबो भी न, नरोत्तम एई तत्व गाजे। कहते कि कर्मी और ज्ञानी को भिन्न करना है। ज्ञानी मतलब निराकारवादी, जो मुक्त होना चाहते हैं निराकार में, ब्रह्म में। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ऐसे ज्ञानी जो होता है, देखो भगवत गीता पढ़ोगे उसमें भी ज्ञान है और कर्म दोनों की बात किया है, और दूसरे शास्त्रों में भी ज्ञान और कर्म की बात किया है। तो लोग कहते कर्म करेंगे हम, लेकिन कैसे कर्म करना चाहिए? भगवान ने वो सार दिए, कर्म योग है, ज्ञान योग है। परम सिद्धि को प्राप्त करना है, मनुष्य जीवन के लक्ष्य को, मनुष्य जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना है आपको, तो कर्म योग करना है। तो भगवत गीता में कर्म योग की व्याख्या किया है। दूसरे अध्याय में ज्ञान की बात किया, मतलब आत्मा के विषय में सांख्य योग की, मतलब ज्ञान की बात किया। फिर भगवान कर्म योग, कर्म कांड की बात किया, फिर कर्म योग की बात किया, भगवान बुद्धि योग की बात करते। कर्म योग मतलब बुद्धि योग, कि भगवान कहते ज्ञान और कर्म को बुद्धि के द्वारा, मतलब बुद्धि योग में लगाना। बुद्धि योग क्या है? मतलब कर्म योग, उसमें लगाना है। मतलब भगवान में जब कोई व्यक्ति अपने कर्म और ज्ञान को लगाता है, उसको बोलते बुद्धि से लगाया हुआ कर्म ज्ञान, उसको बोलते कर्म योग, उनको बोलते कृष्ण भाव। भगवद गीता का ये पूरा, तो एक कर्म और ज्ञान है, वो कहाँ लगाना चाहिए, किस तरह से हमको कर्म करना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करते, ज्ञान का उद्देश्य क्या है, भगवद गीता में कहा है। लेकिन यहां जो नरोत्तम दास ठाकुर कहता है कर्मी, वो कर्मी जो कर्मकांड करता है, भौतिक इच्छा के लिए कर्मकांड करता है, देव देवताओं का पूजा करता है, क्यों? ऊपरी लोक में जाना है उनको। लेकिन शिने पुण्य मृत्यु लोक विशंति, ऐसी कामना वाला जो ज्ञान कर्मी है, उनके संग में कहते हैं कि
यहाँ के करीबो भिन्न, उसको अलग रखो, उससे संग मत करो। क्योंकि आपको अगर सही उद्देश्य चाहिए, सही लक्ष्य चाहिए, आपको कृष्ण प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, आपको जो शाश्वत आनंद सुख चाहिए, शाश्वत प्रेम चाहिए, तो आपको ऐसे ज्ञानी और कर्मी से मिलना नहीं। वो ज्ञानी जो ज्ञान के आधार पर मुक्त होना चाहता है, निराकार ब्रह्म में लीन होना चाहता है, इससे यहाँ उनका निषेध करते हैं। यहाँ हमारे आचार्य कहते हैं कि भक्ति बिनु कोनो साधन दीते नारे फल। भक्ति नहीं है तो दूसरे साधन कभी फल नहीं देंगे। अब देखो, मैं बारंबार व्याख्या करती, जैसे कोई व्यक्ति कर्मकांड कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, किससे यज्ञ कर रहा है? कहते देवी देवता को प्रसन्न करने, कुछ इच्छा, कुछ कामना है उनकी, कहते यज्ञ कर रहा है। लेकिन यज्ञ में भी जब तक वो विष्णु की आहुति नहीं डालेगा, देखिए आप जब भी ब्राह्मण कर्मकांड करते अब जाना वहां, वो किसकी आहुति देंगे? विष्णु की आहुति देंगे। अगर नहीं देंगे तो वो यज्ञ सफल होगा ही नहीं, उसको फल ही नहीं मिलेगा। मतलब विष्णु की आहुति दे रहे, मतलब भक्ति, वो थोड़ा भक्ति को अंदर दे रहे, और जब वो भक्ति जाएंगे तभी उसका कर्म भी सफल होगा, कर्मकांड सफल होगा। इसे यहाँ मतलब भक्ति बिनु कोनो साधन दीते नारे फल। भक्ति बिना कोई साधन, कर्म है, वो कर्म आपको फल नहीं देगा, चाहे आप कुछ भी करो भक्ति के लिए। और आगे कहते हैं कि सब फल देय भक्ति स्वतंत्र प्रबल। और अगर कोई व्यक्ति कर्म और ज्ञान को छोड़ देता है, ज्ञान के पीछे और कर्म के पीछे नहीं जाता है और छोड़ देता है, और ओनली भगवान की भक्ति करता है, तो क्या होगा? तो कहते हैं कि स्वतंत्र प्रबल। वो भक्ति इतनी स्वतंत्र प्रबल है कि आपको कर्मकांड के द्वारा जो फल चाहिए था, ज्ञान के द्वारा जो फल चाहिए था, वो सब, जो मतलब टोटली जो भी आपको चाहिए, वो आपको भक्ति के द्वारा प्राप्त हो जाएगा। कामो काम सर्व काम हुआ मोक्ष काम हुआ। मोक्ष का मतलब ज्ञानी लोग चाहते हैं। तीव्रेण भक्ति योगे न, जब भक्ति योग का हम करेंगे, भक्ति योग हम आचरण करेंगे, निश्चित से फल प्राप्त होगा। विश्वास बहुत जरूरी है। हम कोई बिजनेस चालू करते हैं तो हमको विश्वास नहीं है, अगर मान लीजिए चालू किया, अभी चालू कर रहे हैं हम बिजनेस, लेकिन हमको विश्वास ही नहीं है, हमको ऐसा लगता नहीं है होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। अगर विश्वास नहीं है उस बिजनेस में, तो हम न तो सुखी हो पाएंगे, न तो बिजनेस सक्सेस जाएगा, न हम आनंद में रहेंगे, हम चिंता में ही रहेंगे। विश्वास सभी जगह बहुत जरूरी है ना? कोई भी फील्ड में अगर विश्वास नहीं है तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इससे हमको विश्वास चीज बहुत जरूरी है। इससे कहते हैं कि भक्ति में विश्वास रखकर, चाहे आप ब्रह्मचारी हो, चाहे आप गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, कोई भी जगह पर आप रहते रहते करना क्या है? भगवान की भक्ति करो। और भगवान की भक्ति कलयुग में भगवान ने कितना इजी दे दिया है। भगवान कहते कि सतयुग में लाख वर्ष की उम्र थी, लोग ध्यान करते थे, 60-60 हजार साल तक ध्यान में बैठे रहते थे, फिर भगवान की प्राप्ति मिलेगी नहीं मिलेगी वो निश्चित नहीं था। जैसे शौबरी मुनि, विश्वामित्र, उनको देखिए आप, वो सब 60-60, कंडू मुनि 60-60 70-70 हजार साल तक तपस्या किया सतयुग। फिर त्रेतायुग जहां राम आए थे, तब 10,000 साल की उम्र, लोग यज्ञ करते हैं और हजारों साल तक यज्ञ करते, तब जाके भगवान मिले न मिले पता नहीं। द्वापर युग 1000 साल की उम्र थी, उसमें अर्चगृह पूजा 10 बार भगवान को भोग लगाओ, ये करो वो करो, अभी असंभव है। लेकिन भगवान ने कलयुग के लोगों के लिए, उद्धार के लिए, अपनी चेतना को शुद्ध करने के लिए, अपने मन को शुद्ध करने के, बुद्धि को शुद्ध करने के लिए, आनंद और सुख और प्रेम की प्राप्ति के लिए भगवान ने कहा, कलि काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलि काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में भगवान किसके आधार आए हैं? कृष्ण के नाम पर आए। नाम लीजिए आप। तुलसीदास जी भी कहते हैं कलयुग केवल नाम आधार। शिव जी भी कहते हैं, शिव जी आप जब काशी जाओगे तो शिव जी वहां क्या करते हैं? जो व्यक्ति मरने वाला हो उनके कान में राम बोलते हैं। काशी आप जाओगे ना तो वहां जो व्यक्ति एंड होता है मरने का, उनको वहां लेकर आते हैं। कहते हैं कि काशी मरण मतलब काशी मुक्ति धाम है,
वहाँ जाते हैं तो शिव जी खुद वहाँ उनके कान में राम बोलते हैं। तो कहते तुलसीदास जी कहते हैं कि वो महामंत्र शिव जी लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, महामंत्र जपत महेशु, महेशु मतलब शिव जी, महामंत्र भगवान का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, महामंत्र जपत महेशु। क्यों जपते हैं महेश, क्यों जपते हैं शिव जी भगवान का नाम? काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, क्योंकि वही नाम जब पर काशी में जो मरने वाला है उनके कान में राम कृष्ण का नाम लेते हैं, उसकी मुक्ति होती है। तो सभी प्रमाण, सभी शास्त्र देख ले, कलयुग का एकमात्र उद्धार है भगवान का नाम। लेकिन व्यक्ति इतना दुर्भाग्य है, इतना डल माइंडेड हो गया है कि व्यक्ति जो कठिन है उनको ग्रहण कर रहा है। जैसे योग, बड़े बड़े ध्यान शिविर खुलते हैं, वहां जाते, किसका ध्यान करो? मन इतना चंचल है, जैसे आप शाम को ध्यान करने जाओगे या सुबह ध्यान करने जाओगे, आपको क्या याद आएगा? घर वाले याद आएंगे, बिजनेस याद आएगा, चिंता जो भी हमारे जीवन पर वो याद आएगा। मन इतना चंचल है, ध्यान संभव ही नहीं है कलयुग में, वो कलयुग का युग धर्म है ही नहीं। तो कैसे, अगर भगवान ने बोल दिया युग धर्म नहीं कलयुग का और हम भगवान के विरुद्ध में कार्य करें, कैसे सफल होगी? असंभव है। भगवान ने कहा है कि संकीर्तन करो, संकीर्तन एवं, कलयुग में संकीर्तन करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इजी। चैतन्य महाप्रभु कहते इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? खाली जिह्वा चलानी है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। खाइते शुइते यथा तथा नाम ले, देश काल नियम नहीं, सर्व सिद्धि है। खाते हुए लीजिए नाम, है ना, काम करते हुए, बिजनेस करते कोई काम, तो काम करते करते भगवान का नाम लिया में क्या प्रॉब्लम है? सोते सोते महामंत्र जप लिया, कोई नियम नहीं है, फिर भी क्या मिलेगा? सर्व सिद्धि है। इससे ज्ञान और कर्म से यहाँ कहते हैं कि ऐसे तत्वों से दूर रहना चाहिए। और गाजे मतलब चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि ऐसे ज्ञानी और कर्मियों से दूर रहना चाहिए, और ऐसे भक्त वैष्णव का संग करना चाहिए जो शास्त्र को जानता हो, शास्त्र के आधार पर आपको निषेध क्या है और विधि क्या है वो सिखाए, कर्तव्य क्या है अकर्तव्य क्या है वो सिखाए। और जब आप वो विधि विधान का पालन करोगे ना, लोग कहते हैं प्रभु जी आप उनको बांध रहे हो, आप कहते हो कि नशा नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए, हमको स्वतंत्रता नहीं रहने देते हैं, आप हमको बांध रहे हैं। बांध नहीं रहे हैं। जब आप इस नियमों का पालन करोगे ना, आप स्वतंत्र हो जाओगे, फिर आप बिंदास जी सकते हो बिना टेंशन के, क्योंकि फिर आपको उसका बंधन नहीं लगेगा, उसका पाप नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप उसका पालन नहीं करते हो, उस विधि निषेध का पालन नहीं करते हो, तो टेंशन में रहने की जरूरत है। वो स्वतंत्रता नहीं, वो बंधन है, वो अधर्म है, उनके द्वारा बहुत बड़ा बंधन लगेगा कर्म का। स्वतंत्रता क्या है? जब आप उसका फॉलो करते हो। लेकिन मूर्ख व्यक्ति न समझने के कारण कहते नहीं आप हमको बांध रहे हो। भाई हम नहीं बांध रहे, हमारी क्या औकात है हम आपको कुछ कहेंगे? हम तो वही बात दोहरा रहे हैं जो वेद में भगवान कह रहे हैं, जो भगवान के मुख से वेद निकले। वेद साक्षात कृष्ण एवं, उसी को दोहरा रहे हैं। और अभी आप देखिए जो भी कार्य चल रहा है संसार में, वो किस आधार पर चल रहा है? वेद के आधार पर। शास्त्र कहते हैं एक समय ऐसा आएगा कि मतलब पानी बिकेगा, बिक रहा है। समय चेंज होगा, सब कुछ है ना। 5000 साल पहले वेद व्यास ने लिख दिया है कि 4500 साल के बाद चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण चैतन्य के रूप में आएंगे और हरि नाम का प्रचार करेंगे। हो रहा है अभी प्रचार। चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले आए थे। भगवान बुद्ध 5000 साल लिख दिया, बुद्ध जो है वो 2500 साल के बाद आएंगे। आए क्रिश्चियन धर्म, सब कुछ निरूपण ऑलरेडी शास्त्र में किया गया है। और जिस आधार पर शास्त्र में जो वेद व्यास जी ने लिखा है, वेद व्यास जी मतलब भगवान है खुद, है ना, खुद भगवान ही आए थे और वो वेद का व्यास विस्तार किया और सब कुछ निरूपण किया। उसी आधार पर संसार चल रहा है। ये जो
जगदीश चंद्र बोस वो कहते हैं कि पृथ्वी गोल है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके बोला पृथ्वी गोल है। अरे भाई क्यों खर्च कर रहा है पब्लिक के पैसे, है ना? तू शास्त्र पढ़ लेना, उसमें लिखा है पृथ्वी गोल है। उसी जगदीश चंद्र बोस ने गाय का जो मल होता है ना, वो गाय के मल में वो बोला, बहुत रिसर्च किया, खर्चे करके बोला कि इसमें औषधि है, ये औषधि है। अरे भाई शास्त्र में उन्होंने लिखा है कि गौ का जो मतलब मलमूत्र है उसमें औषधि। लेकिन संसार को देखिए आप, कोई व्यक्ति रिसर्च करता है और वो व्यक्ति आपके सामने रखता है तो आप उनको भगवान मान ले, तो वैज्ञानिक वह भगवान। अरे भाई शास्त्र में भगवान ने ऑलरेडी कह दिया है, सब कुछ है ना? ये व्यक्ति खाली बस ऐसे आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, कुछ नया नहीं। ये 14 लोक में कौन सा लोग कहाँ है, क्या है, सब कुछ भगवान ने श्रीमद् भागवतम में दे दिया है। 5वां स्कंद पढ़ो आप। लेकिन नहीं, अपनी बुद्धि तो चलानी नहीं है। कोई व्यक्ति जो भी कहे वो सीधा कान में डालकर, हृदय में डालकर हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और शास्त्र को निग्लेक्ट कर देते हैं। नहीं, ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारे पितरों जो है ना, वो हम पर हंसते हैं, हमको हम पर मतलब गुस्सा करते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। देवता भी मतलब हम पे नाराज होते हैं कि हम जिस उद्देश्य से मनुष्य देह मिला है ना, वो उद्देश्य पूरा नहीं कर रहे हैं और भोग कर रहे हैं। उसके द्वारा रोग के अलावा कुछ नहीं आएगा। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मोटा मोटी ये जो भक्ति है वो करना चाहिए। और भक्ति मतलब भगवान का अभी नाम लेना चाहिए, भगवद गीता पढ़नी चाहिए, भागवतम पढ़ना चाहिए। इस्कॉन के अनेक मंदिर है जहाँ आपको इस शास्त्र का ज्ञान मिलेगा और आपको भक्ति में आगे बढ़ने का भक्त आपको सहकार देंगे। तो ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए, यही जीवन का लक्ष्य है। संग अच्छा तो जीवन हमारा बेस्ट बनेगा। संग अगर कोई व्यक्ति का गलत हो गया तो हम अधर्म में और हम ऐसी जगह पर जाकर गिरेंगे जहाँ अंधेरा के अलावा कुछ नहीं है। तो नरोत्तम दास ठाकुर बहुत सुंदर। अब आगे हम फिर चर्चा करेंगे कि आगे नरोत्तम दास ठाकुर भगवान के विषय में क्या चर्चा कर रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय।